तो नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी सब्जी के बारे में बताऊंगा, एक औषधीय फल के बारे में पौधे के बारे में बताऊंगा जिसका महत्व हमारे सेहत के नज़रिए से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दुनिया भर में इसको सेहत के नज़रिए से सब्जियों में और औषधीय पौधों में सबसे ऊपर की श्रेणी में रखा गया है। इसको आमतौर पर गांव में सहजन के नाम से जाना जाता है और इसे लोग अंग्रेजी में मोरिंगा के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग राज्यों में, भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आमतौर पर जो मोरिंगा में फलत आती है, जो सब्जियों के लिए फलत आती है, जैसा कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, जो सब्जी बनाने योग्य होती है, वो फलत मार्च से अप्रैल महीने में आती है और इसकी कीमत, शुरुआती जो कीमत होती है 40 से 50 रुपये प्रति 250 ग्राम, यानी ये लगभग 200 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से बिकता है। और इसको रोपने के पहले साल ही एक प्रति पौधे लगभग 15 से 20 किलोग्राम उपज प्राप्त हो जाती है। मित्रों, साल भर में एक फलत मिलने से जो किसानों को अपेक्षित लाभ होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। ऐसे में किसान भाई और सहजन की खेती करने वाले तमाम ऐसे जो व्यावसायिक रूप से खेती करते हैं उनको उन्नतशील प्रजातियों की खोज रहती है जो साल के 12 महीने सब्जियों की फलत दे। आज हम ऐसे ही कुछ किस्मों के बारे में बताएंगे। अभी मैं प्रगतिशील किसान राममूर्ति मिश्रा जी के खेतों में हूँ और उनके खेतों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्में रोपी गई हैं। आप देखेंगे जब भी इनके खेतों में आएंगे आपको इस तरीके से टहनियों में सहजन के पूरे साल भर फूल दिखेगा, इस तरीके से फलियां दिखेंगी और परिपक्व फलियां भी, यानी पूरे साल आपको जो किस्में इन्होंने रोप रखी हैं पूरे साल आपको फूल, फल और परिपक्व फलियां दिखेंगी। और इस रूप से अगर आप इन व्यावसायिक रूप जो किस्में इनका रोपण करते हैं तो आपको 4 से 6 गुना अधिक लाभ देती हैं। वैसे तो इसकी पत्तियों का चूर्ण भी ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स साइटें हैं, लगभग 100 ग्राम का जो चूर्ण का डिब्बी है वो लगभग 250 से 300 ग्राम प्रति डिबिया बिकता है। तो आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना लाभप्रद है। यानी इसकी आम के आम और गुठलियों के दाम, इसके आप बीज का चूर्ण बना सकते हैं, इसकी फलियों का चूर्ण बना सकते हैं, सब्जियां बना सकते हैं, सूप बना सकते हैं। और साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में पूरे साल इसका तमाम खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं पोषक तत्वों से भरपूर प्रचुर मात्रा वाले। तो मैं आज इन्हीं 3 किस्मों के बारे में बताऊँगा जिनसे आप साल भर उपज ले सकते हैं, साल भर फल ले सकते हैं। राममूर्ति मिश्रा जी ने 3 किस्में अपने खेतों में रोप रखी हैं, 3 जगहों पर वो पेड़ है। और मैं जिस पेड़ के पास खड़ा हूँ एक कोयम्बटूर 2 है। इसी तरीके से उन्होंने PKM1 और PKM2 वैरायटी रोप रखी है। और तीनों पौधों के पास जाएंगे, तीनों वृक्षों के पास जाएंगे सहजन के, तो उस समय आपको उन सहजन के वृक्षों में इस तरीके से फूल दिखेंगे। इस पेड़ के पास भी मैं जहाँ खड़ा हूँ, अगर आपको फ्रंट से दिखाया जाएगा तो इसमें फूल दिखेंगी, फलियाँ दिखेंगी और परिपक्व फल इस तरीके से दिखेंगे। ये जो फल देख रहे हैं इसको छील करके अच्छे से अगर करते हैं तो इसकी अच्छी पौष्टिक सब्जियां बनाई जा सकती हैं, इसका अचार बनाया जा सकता है, इसका ठंडियां आ रही हैं सूप बनाया जा सकता है। बाकी अगर आप नरम सब्जियां करना चाहते हैं तो देखिए कितना आसानी से टूट जा रहा है, इसमें किसी तरीके का रेशा नहीं है। एक लजीज सब्जी, पौष्टिक सब्जी आप खा सकते हैं और ठंडियों में आपको बचाव करता है। बस आपको ध्यान देना है, गर्भवती महिलाएँ और जिनका रक्तचाप निम्न होता है, कम होता है, उनको इसका सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि उच्च रक्तचाप वाले जो व्यक्ति हैं उनके रक्तचाप को कम करने में मदद करता है, डायबिटीज़ को कम करने में मदद करता है। इसलिए जिनका डायबिटीज़ कम हो जाता है, रक्तचाप कम हो जाता है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको इसके सेवन से बचना चाहिए या कम सेवन करना चाहिए। बाकी आयुर्वेद शास्त्र में इसको 300 से अधिक बीमारियों की रोकथाम के लिए औषधीय पौधे के रूप में घोषित किया गया है। इसकी सब्जी के रूप में, इसकी पत्तियों के चूर्ण के रूप में, इसके बीजों के चूर्ण के रूप में, इसकी फलियों के चूर्ण के रूप में अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप जीवन भर स्वस्थ रहते हैं, लंबा जीवन जी सकते हैं। और 3 वैरायटियाँ आप लिख लीजिए, कागज़ पर कलम उठा लीजिए, लिख लीजिए, PKM1, PKM2 और कोयम्बटूर 2। ये 3 वैरायटियाँ अगर आप रोपते हैं तो पूरे साल आपको सहजन की सब्जियाँ मिलेंगी। इसकी पत्तियाँ अगर आप सोलर ड्रायर मशीन खरीद लेते हैं तो बहुत आसानी से या जो है उद्यान विभाग यानी हार्टिकल्चर विभाग द्वारा अनुदान पर उपलब्ध है। उसमें आप पत्तियों को सुखा करके इसका जो प्राकृतिक गुण है, नेचुरल जो इसमें गुण है, उसको आप सुरक्षित रखते हुए इसका चूर्ण भी बना सकते हैं। और ई-कॉमर्स साइटों पर अच्छी अगर आमदनी करना चाहते हैं तो बड़े और व्यावसायिक लेवल पर इसकी खेती करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी रोपाई का जो समय है वैसे तो मानसून का समय सबसे उचित माना जाता है। ठंडक का समय जैसे जैसे आता है डॉर्मेंट हो जाता है, सुप्तावस्था में जाता है, इसलिए इसकी कटिंग लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप कटिंग से पौधा तैयार करना चाहते हैं, इसकी टहनियों की कटिंग बनाएं और जुलाई अगस्त में रोप दें, अपने आप पे पौधा तैयार हो
जाएगा और ये जो है राममूर्ति मिश्रा जी के खेतों में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। निःशुल्क उन्होंने तमाम किसानों को उपलब्ध कराया है। और बस समस्या ये है कि लोग निःशुल्क के नाम पर चाहते हैं कि राममूर्ति मिश्रा जी अपना डाक का खर्च भी लगा करके उनके घर तक पहुंचा कर आएँ। किसान अगर आपको कोई चीज़ निःशुल्क प्राप्त कराता है तो आप उनको परेशानियों में नहीं डाल सकते। आप खुद आकर के पौधे ले जाएं, सिर्फ आप आएंगे तभी इसकी कटिंग मिल पाएगी और खुद कटिंग करेंगे तभी मिलेगी। तो राममूर्ति मिश्रा जी इतना कर सकते हैं कि किसानों को इसकी कटिंग निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं, लेकिन जिसको भी कटिंग चाहिए वो खुद आए, कटिंग काटे। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही किसान सारा कटिंग उठा कर ले जाए। PKM 1, PKM 2 और किलोमीटर 2 किस्मों के कटिंग आप यहाँ से ले जा सकते हैं। पूरे साल उत्पादन कर सकते हैं। निःशुल्क निरोग रहना चाहते हैं तो अपने घर की बगिया में एक पौधा तो ज़रूर रोप लें। साल भर सब्जियाँ भी देगा, अचार भी बनाइए, इसका सूप भी बनाइए, इसके पत्तियों का चूर्ण बनाइए और खाइए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पूरे परिवार को स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।